क्या समझ में आ रहा है? और जब हम शुद्ध करना शुरू करेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो हमें कुछ 2 4 8 दिन, अधिक से अधिक 8 दिन बस दिक्कत होगी। हाँ, क्योंकि हर 8 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा ब्लड नया बनता है, ये विज्ञान कहता है। समझ में आ रहा है? हाँ, नया बन जाता पूरा खून। तो जो हमारे खून में डला हुआ है वो चीज़ें ही अगर हम देते रहेंगे तो खून बिगड़ता रहेगा। और हम उसको 8 दिन रोक दें, बस 8 दिन कंट्रोल कर लें उस पर, और उसकी प्योरीफाई करने वाली जो चीज़ें वो चीज़ें हम उसको दें, और वो जो उसको बिगाड़ने वाली चीज़ें वो चीज़ें ना दें, तो 8 10 दिन के अंदर जब हमारा ब्लड बिल्कुल प्योर हो जाएगा तो अपने आप फिर हमारे लिए वही की वही सिस्टम, वही की वही प्रक्रिया शुद्ध रूप में पुनः शुरू हो जाएगी। सुन रहे हो? चाय पीने वालों, रजनीगंधा खाने वालों, पान पराग खाने वालों, सादा पाउच खाने वालों, तंबाकू का पाउच खाने वालों, हैं? और बीड़ी पीने वालों, सिगरेट पीने वालों, ड्रिंक करने वालों, कुछ भी करने वाले हो, जो इस प्रक्रिया को समझ लेगा वो अपने आप को रोक लेगा। हैं? अभी तो जो बात चल रही है वो चल रही है ना? तो इस प्रक्रिया को समझने पर आपको क्या होगा? अब ये लोभ तो पहले छोड़ो कि वो दोस्त हमें फ्री में खिलाता है, उस घर पे हमें फ्री में मिलती है, पहले तो यही मोह नहीं छूटता है? कहीं भी बैठ जाओ तो हमेशा चाय तैयार है। तो ये मोह तो पहले छोड़ो, अपना तो देखो पहले। अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने कोई हानि पहुंचा रहे हो, तो फ्री में अगर कोई तुम्हें जहर खिलाएगा तो खाओगे क्या? तो अब तो तुम्हें पता पड़ रहा है कि जहर है, तो फिर क्यों खा रहे हो फ्री में? हम तो कहते हैं वो अगर तुम्हें 2 रुपए भी दे, जितने का पाउच है उतना पैसा भी दे, और कहे ये पाउच भी ले लो, पैसे भी ले लो, तुम्हें तब भी नहीं लेना चाहिए, तब भी तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ? और आप तो जो है फ्री की मिलती है चीज़ तो कुछ भी खाते चले जाते हो। ये चाय का शौक कब कम होगा? 80-80 साल के बूढ़े लोगों को भी देखता हूं तो चाय की चुस्की छूटती नहीं है। क्या सुन रहे हो? हैं? ये शौक तो कम करो। जो महिलाएं हैं उनमें चाय का शौक ज़्यादा है, जो पुरुष हैं उनमें चाय का भी है प्लस पाउच का भी रहता है। क्या सुन रहे हो? कुछ सोचो कि ये चीज़ें जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाती हैं उन्हें हमें पूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए, और 10 दिन केवल एक इंतज़ार करना चाहिए। 10 दिन के बाद वो चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती हैं। बस 10 दिन का कष्ट सह लो, जिंदगी भर का आराम। कुछ नहीं है। एक 2-4 दिन थोड़ा सा लगता है कि हाँ बेचैनी है, सिर दर्द है, बाकी उसके बाद में अपना शरीर अपने ही हिसाब से खुद एडजस्ट होने लग जाता है। कब करोगे ये सब चीज़ें? क्या बोले? कॉफ़ी भी वही है, निकोटीन तो उसमें भी होती है ना? नहीं होती उसमें? नहीं, निकोटीन तो उसमें भी होती है। हाँ, उसकी जगह पर तो कोई है ना, ऐसी कोई चीज़ आती है जिसे कोई गुल कांगड़ी बोलते हैं। हाँ, गुरुकुल चाय बोलते हैं, कि उसमें कोई जैसे, और कुछ भी नहीं हो, मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताए दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जो आपके शरीर के लिए, पेट के लिए फ़ायदेमंद हो। देखो दूध में, समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसमें थोड़ी सी दालचीनी मिलाओ, हाँ, और थोड़ी सी उसमें काली मिर्च मिलाओ, और जितनी आप अपने लिए शक्कर यूज करते हो उसका यूज ना करके उसमें गुड़ मिलाओ। क्या समझ में आ रहा है? सब फायदे की चीज़ें बता रहा हूँ। गुड़ फायदा करेगा, काली मिर्च फायदा करेगी, दालचीनी फायदा करेगी, और एक एक के बहुत फायदे हैं। दालचीनी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगी, हर के अंदर कोलेस्ट्रॉल पड़ रहा है वो आपका ठीक बनाए रखेगा। काली मिर्च होगी वो आपकी जो है ना, मतलब जो अग्नि है जो शरीर में बननी चाहिए भोजन के लिए, पचाने के लिए, वो अग्नि बिल्कुल बराबर बना के रखेगी। समझ में आ रहा है ना? और गुड़ जो होता है वो आपके अंदर, ब्लड के अंदर जितना आयरन फॉस्फोरस चाहिए होता है वो सब बना के रखेगा। और शक्कर नुकसान करेगी।
क्या सुन रहे हो? हाँ, आप धीरे धीरे जहर खा रहे हो सब तरीके से। लोग कहते हैं हमने कभी अपने जीवन में कभी अंडा नहीं खाया, मांस नहीं खाया, पाउच नहीं खाया, फिर भी हमको कैंसर क्यों हो गया। ये और दुनिया के जहर हैं, इनको तो आप पता ही नहीं है आपको। है ये चाय जहर नहीं है, ये शक्कर भी जहर है। इसको कब समझोगे तुम लोग? हाँ, चीनी, खांड अलग चीज है ना, गुड़ सबसे अच्छी चीज है। ये अगर आप अपने थोड़े से पैटर्न बदलें तो आपकी ज़िंदगी में अनेक बीमारियां जो आने वाली हैं उनसे आप बच सकते हो, अपने बच्चों को भी बचा सकते हो। और चाय तो कभी छूना नहीं चाहिए, कॉफ़ी भी बहुत कम। समझ में आ रहा है? ये शौक ही हमको मार रहे हैं आजकल। हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप एक बार अपने लिए पैटर्न बदलो, कि जैसे आप पैटर्न शुरू कर दो, आपके घर पे कोई आए, ये रखिए, आपको क्या चाहिए, ठंडा के गरम, ऐसे पूछना पड़ता है ना। तो ठंडा तो ये शिकंजी रखिए, गरम तो ये दूध रखा है? या बिल्कुल स्पेशल चाय है, आप उससे कह दो घर की बनी हुई स्पेशल चाय है, उसमें थोड़ा सा वो अपन ने जो डाल रखा है ना, उससे इसका बिल्कुल स्पेशल टेस्ट आएगा। हाँ, हल्की सी सौंठ अगर गर्मी ना हो तो वो भी फ़ायदेमंद होती है, टेस्ट बहुत अच्छा अलग से हो जाएगा। हाँ, है ना। कोई लाल रंग उसमें डालना है, थोड़ी सी लौंग डाल दो, हाँ, लाल लाल बस चाय हो गई। और क्या चाहिए, लाली रंग की चाहिए तुम्हें? गुड़ डाल दोगे अपने आप उसका कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, बस आप पहले शुरू करो और वही चीज़ जो कोई भी आए दूसरों को दो, बोलो यही स्पेशल है, अच्छी लगे तो पी लो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आपका जायका खराब हो गया है, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ हाँ, अरे जब अच्छी चीज आपको अच्छी नहीं लग रही तो यही तो कहना पड़ेगा, आपका जायका खराब हो गया, चीज तो गलत नहीं है ना। नहीं नहीं, कोई मजाक नहीं, अपने आप में पहले दृढ़ होना पड़ता है ना। मैं कहता हूं अगर चार महिलाएं भी केवल अगर ये सोच लें कि मुझे अपने घर में न चाय बनाना है न चाय किसी को पिलाना है, तो उन 4 महिलाओं से 40 घरों में नहीं 400 घरों में अपने आप सूचना पहुंच जाएगी कि इनके यहाँ चाय नहीं बनती है? क्या सुन रहे हैं? हाँ, बस सुधार अपने से शुरू होता है, अपने घर से शुरू करो। हाँ, आप अगर शुरू हो जाओगे तो अपने आप लोगों को कभी ना कभी आपके घर पे आना जाना कुछ भी होगा, या आप दूसरे के घर पे जाओगे, नहीं पी के आओ तो उसको समझ में आएगी ये क्यों नहीं पीते हैं। एक बार उसके दिमाग में तो आएगा कि कुछ गलत है इसलिए ये नहीं इसका सेवन करते हैं, तो वही आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है उसके लिए। आप ये क्यों नहीं सोचते हो बुरा लगता है ना, क्या बुरा 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 है? सब खाते जाओ पीते जाओ, बुरा लगता है, बुरा न लग जाए, इसी एक भाव में सब पड़े रहते हैं। ये क्या बुरा बुरा होता है? वो बुरा ना मान जाए, उसके घर पे गए चाय ना पी तो बुरा ना मान जाए, मैंने आए घर पे चाय ना पिलाई तो बुरा ना मान जाए, ये क्या तरीका होता है? सब बुरा बुरा खाते जाओ, बुरा ना मान जाए, बुरा में सब बुरा बुरा होता जाए है? कहीं ना कहीं तो अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि नहीं। तो ये विचार करो कि हमारे लिए ये चीज़ क्या करने वाली है। जब आपकी भूख कम होगी, आपको समय से पहले बुढ़ापा आएगा, मान के रखना। क्योंकि जो आपको नेचुरली, जो आपके शरीर के लिए आग मिली थी, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, उसको आपने जो है अपने ही शौक में जो है उसको मिटा दिया, डिस्टर्ब कर दिया। समझ में आ रहा है? अब आप जो पौष्टिक चीज़ें खाओगे उनको पचने के लिए आपके पास में आ गई नहीं है, तो वो काहे से पचेंगी? तो फिर पचते नहीं है, फिर वो पिच पिच हो जाती है। नहीं समझ आया? आदमी कहता है महाराज पहले तो हमको इतना कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं होती थी, अब होने लगी। क्यों होने लगी? कुछ तो होने लगा, नेचुरली होने लगा तो समझो, और अगर आपके कारण से होने लगा तो समझो।
तो कहीं ना कहीं आप जब उत्पाद में कमी लाएंगे, सुन रहे हो, व्यय ज़्यादा करेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे? बुढ़ापे में तो सब बढ़ेंगे, लेकिन समय से पहले बढ़ेंगे। आ रहा समझ में? समय से पहले ही सब कुछ होएगा। और फिर क्या करोगे? फिर आप दूसरे कॉस्मेटिक यूज करोगे या कुछ करोगे तो उससे भी नुकसान होगा, क्योंकि दर तो भीतर से ही कम हो रही है ना उत्पाद व्यय की, तो वह हर चीज फिर आपके लिए नुकसान करेगी। इसलिए ये सिद्धांत समझो, उत्पाद व्यय द्रव्य दूसरे पदार्थों में समझ में आए ना आए, कम से कम अपने शरीर में तो समझो है? हर समय पर ये प्रक्रिया चल रही है, और उसमें जब हमारे अंदर व्यय ज़्यादा होने लग जाता है, उत्पाद की शक्ति कम हो जाती है, तो हम शरीर में जरूर समय से पहले वृद्धावस्था की ओर जाने लग जाते हैं। इसलिए उन कारणों से बचो जो हमारे लिए भीतर क्या कर देते हैं? उत्पाद की व्यय को कम कर दें और व्यय की दर को बढ़ा दें। उन कारणों से बचो। तो सबसे पहली चीज़ क्या? चाय। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इस बड़ी चाह है इस चीज़ में बस। हाँ, फिर कोका कोला वगैरह तो बात की बातें हैं, पहले एक शौक सबको पड़ा है चाय। समझ आ रहा है ना? नहीं, 1 महीने क्या है, अब वो फिर बात वही हुई, 1 महीने की सफाई हुई, फिर बाद में फिर गंदगी शुरू। किसी को मन हो रहा है? चलो बताओ, पीते थे अभी तक? कभी कभी पीते थे, अब कब तक के लिए छोड़ दी? हमेशा के लिए छोड़ दी? चलो बहुत बढ़िया, जिंदगी जितनी बची है अच्छी गुजरेगी। हाँ बहुत बढ़िया। और रविंदर भी? हाँ ठीक है। नहीं छोड़ रखी वो नहीं, वो तो ठीक है, चलो अच्छे हो तुम। जो आज अभी छोड़ने की इच्छा कर रहे हो, जो अभी तक पीते थे, ऐसे कोई अपने मन से अगर खड़े होना चाहे, अपने मन से भावा, देखो बात बहुत बढ़िया, टीसी जैन कार्यकर्ता अगर ऐसा करेंगे, हाँ देखो ये मास्टर साहब भी, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ये बैठे हैं, इन्हें इधर हाथ उठा दिए। हाँ ठीक हो, ये बेटी भी बहुत अच्छी है। हाँ देखो, हाँ देखो इस बेटी को देख के सोचो, इस उम्र में छोड़ रही चाय है। ये कहते हैं पढ़े लिखे लोगों को ज्ञान आ जाता, तुम बूढ़े लोगों को कभी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ पीछे भी, हाँ बहुत बढ़िया। और नहीं छोड़ रखी उनकी बात नहीं सुन रहा हूँ मैं, जो छोड़ रहे हैं वो खड़ा हूँ। हाँ जो छोड़ रहे हैं वो खड़े हो जाएं। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो ठीक है, आज खुला आशीर्वाद सबके लिए मिल रहा है, जो खड़े हो जाएं सबके। हाँ ठीक ठीक, देखो ये देखो बेटी, हाँ बहुत बढ़िया। कॉफ़ी भी छोड़ दो, चलो बहुत अच्छी बात। सुन रहे हो? हाँ अपने लिए तो अच्छा करना सीखो, पहले थोड़ा सा शरीर के लिए अच्छा करो, कुछ तो भीतर से चाह कम करो। हाँ तब कुछ जो है भीतर धर्म प्रवेश करेगा। क्या सुन रहे हो प्रेमचंद जी? अभी भी चल रही है? अभी भी चल रही है? इतने ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे हैं फिर भी है? कुछ तो सोचो। क्या जिंदगी का ठिकाना नहीं है? क्या हो रहा है? कोई उससे जिंदगी चली नहीं जाएगी। हाँ तुम्हारा ही भला होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। और भी युवा लोग यहाँ बैठे हैं, पीते नहीं? जब पिताजी पीते तो बेटा तो पीते ही होगा। और सोच लो, देखो एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए। आप ये तो सोच लिया करो कि हम जिन गुरु की आराधना करते हैं वो गुरु भी तो चाय नहीं पीते हैं, तो हम नहीं पिएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पीते? पीते हैं क्या? हैं? तो फिर तो उसके बिना क्या मर जाते हैं? क्या हो जाता है? जब तक हम भीतर की चाह पर कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे अंदर के परिणाम अच्छे नहीं बनेंगे और शरीर मन कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो धीरे धीरे कोशिश करो। जिन लोगों ने छोड़ी, आजीवन छोड़ो, क्योंकि 1 महीना 2 महीने के लिए तो फिर वही रहता है, 2 महीने बाद फिर पीना है, फिर तो तुम दिन गिनोगे और कष्ट होएगा। और एक बार छोड़ दी, क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो त्याग का ही धर्म है। समझ में आ रहा है? तो
अपने अंदर ये सोचो, यही चीज हमारे लिए स्वस्ति बन जाएगी। स्वस्ति, अभी तो एक ही लाइन पढ़ी हमने, स्वस्ति त्रिकोटिमय सर्व पदार्थ काय। 3 कोटिमय सभी पदार्थ हैं, हमारा शरीर भी एक पदार्थ है, हमारी आत्मा भी एक पदार्थ है, और ये सब स्वस्ति हों। तो स्वस्ति कैसे होंगे? जब इनकी जो उत्पाद व्यय द्रव्य की दर है वो नेचुरल चलेगी तो स्वस्ति होंगे, और उसमें हमने डिस्टरबेंस पैदा किए तो क्या होगा? फिर स्वस्ति कैसे होगा? समय से पहले ही फिर अस्वस्थी होने लग जाएगा, है ना, अमंगल होने लग जाएगा। तो आप इस तरीके की विचारधारा अपने अंदर रखो कि हमारा शरीर हमारे ही परिणामों से, हमारे ही तीव्र इच्छाओं से बिगड़ने लग जाता है और वह रोगी बन जाता है। क्या सुन रहे हो? अब कौन सा सुख? हाँ, चाय के त्याग का सुख। अभी तक कौन सा सुख था? चाय का सुख। अब चाय के, हाँ, ऐसा उसी सुख की बात करना, उसी ज्ञान की बात करना, तो वो तुम्हारे लिए स्वस्ति होगा। समझा ना? अपनी आत्मा का जो सुख है वह त्याग से ही आता है। ऐसा स्वस्ति प्रसिद्ध चिद चिद व्यतिरेक है ना। चित माने चैतन्य क्या है, अचित माने अचेतन क्या है, इन दोनों के बीच का जो भेद ज्ञान हमारे अंदर जितना ज़्यादा आता जाए, हे भगवान, वह बढ़ता जाए, भेद विज्ञान हमारा और बढ़ता जाए, वह स्वस्ति बनता जाए, माने और हमारे लिए मंगल होता जाए। ऐसे ये जिन वक्त सुभाषिता है, जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए ये वचन हमेशा स्वस्ति रहें, माने हमेशा मंगल हों, सबके लिए मंगल करने वाले हों। इन्हीं वचनों से सभी जीवों का कल्याण होगा। ऐसी ये यहाँ पर स्वस्ति के लिए 4 भावनाएं की हैं। आपका समय हो गया है। महावीर भगवान की